Morning students. Today in this video we will discuss 1 marks question of chapter number 1 rational numbers of class 8. These are very scoring questions and very important from the examination point of view. Now let's start with the question number 1. Match the columns. Now अब हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है 4 मेरे को पॉइंट्स दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है 5 पॉइंट्स दिए हैं. अब हमने इनको मैच करना है. नाउ रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में रैशनल नंबर कौन सा होएगा. अब देखो हमने ये रिजल्ट किया था कोई भी दो रैशनल्स हुए उनके बीच में अगर हमने रैशनल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं उनका मीन निकालते हैं. मीन किसके इक्वल होता है दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय दो नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय 2. सो इसको मैच करेंगे हम a प्लस बी बाय 2 के साथ. नाउ सेकेंड है रेसिप्रोकल ऑफ जीरो. अब देखो जीरो का रेसिप्रोकल लेंगे अगर हम जीरो क्या है मेरा न्यूमिनेटर में है जीरो का लेंगे अगर देखो क्या होएगा जीरो. अगर जीरो का रेसिप्रोकल लेंगे तो जीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जीरो जब भी आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है तो ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी नॉट डिफाइंड फॉर्म. इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ जीरो क्या होएगा नॉट डिफाइंड. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ वन का रेसिप्रोकल लेना इट मीन्स वन न्यूमिनेटर में है वन डिनोमिनेटर में आ जाएगा. वन को 1 बाय 1 लिख लो चाहे. इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ वन इज 1. नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 बाय 9. एडिटिव इनवर्स -5 बाय 9 का क्या होएगा सिंपली जब भी हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं अगर माइनस है तो प्लस का आ जाता है सिंपली. यानी कि -5 बाय 9 का क्या आ जाएगा 5/9. नाउ दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट पार्ट. Now see question number 2. If you want to represent -3/4 on a number line, in how many parts would you divide the distance between 0 and -1? अब वो कह रहे हैं कि -3/4 को जब हमने प्लॉट करना है नंबर लाइन पे. अब क्योंकि नेगेटिव है और इस केस में मेरा क्या है न्यूमिनेटर है जो लेस देन डिनोमिनेटर है. देखो न्यूमिनेटर छोटा है 3 4 से. इट मीन्स ये वैल्यू जो है 0 और -1 के बीच में लाई करेगी. अगर पॉजिटिव होता तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स कितने पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे इसको. नाउ इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर देखते हैं. अब डिनोमिनेटर क्या है 4. इट मीन्स इसके 4 पार्ट्स करने हैं हमने 0 और -1 के. बट कितने करने हैं हमने 4 है तो 4 से हम एक लेस ड्रॉ करते हैं यानी कि 3 कट लगाएंगे. यहाँ पे देखो मैंने 1 2 3 कट लगाए तो देखो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए इसके. ठीक है ये बन गया -1 -2 -3/4/4/4. ये है मेरा -4/4 कट के आ गया -1. यानी कि हमने इसके कितने पार्ट्स किए हैं आंसर क्या आएगा इसका 4 इक्वल पार्ट्स हमने करने हैं बट इक्वल पार्ट्स करने हैं इसके. राइट दिस इज योर आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/7. अब एडिटिव में तो सिंपली माइनस को प्लस कर देते हैं. मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है 7/5. सिंपली माइनस आ जाएगा. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 1/3. 4 1/3 पहले देखो ये मिक्स्ड फॉर्म में है 4 1/3. इसको कन्वर्ट करोगे 4 3 12 + 1 13/3 होएगा. नाउ इसका रेसिप्रोकल कर दो. ये क्या बन जाएगा 13/3 का 3/13. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इसमें एडिटिव निकालना है. एडिटिव इनवर्स क्या होएगा 5/4 का -5/4. सिंपली वी हैव टू पुट माइनस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नाउ डी पार्ट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 1/10. इसका एडिटिव इनवर्स देखने के लिए ये भी मिक्स्ड फॉर्म में है पहले. नाउ इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा -10 1/10. 10 10 100 100 + 1 इज 101/100 माइनस लग गया. इसका एडिटिव इनवर्स क्या होएगा सिंपली इसके आगे हमने क्या है माइनस है प्लस का कर देना है. ये बन जाएगा मेरा 101/100. राइट
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. 1/5 प्लस 1/7 इक्वल टू 1/7 प्लस 1/5. अब देखो नंबर सेम है 1/5 और 1/7, सिर्फ क्या है इनकी सीट चेंज की है. ये पहले लेफ्ट में बैठा है, ये राइट में, ये इसको लेफ्ट में कर दिया राइट में. इसको मैंने नाम दिया है अपनी तरफ से सीट चेंज प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है. तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अंडर एडिशन? दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. राइट, वेरी इजी क्वेश्चन था ये वाला. प्रॉपर्टी बतानी थी सिंपली हमने. नाउ नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. देखो ये ट्रू है या फॉल्स है. अब देखो ऊपर मैंने क्या किया है इसको, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. कैसे, देखो मैं चेक करके बताती हूँ आपको. अब देखो मैंने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया है 10,000 के साथ, राइट. अब अगर ऊपर भी मैंने 10,000 के साथ किया है तो नीचे भी तो सेम नंबर के साथ ही करूंगी मैं. ठीक है, 4 zeros, यहाँ पे भी 4 है. तो ये क्या बन जाएगा मेरा 1 2 3 4 5. एक 0 ये भी है ना. यहाँ पे देखो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है. इट मीन्स ऊपर 10,000 से किया तो नीचे भी 10,000 से करेंगे. इट मीन्स दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये वाली क्या है, अगर ये होती फिर आपका ये ट्रू होना था, अदरवाइज गिवन स्टेटमेंट क्या है मेरी, फॉल्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स. 3 प्लस -3 इक्वल टू -3 प्लस 3. अब हमने इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल आएगा. नाउ ये किसके इक्वल आएगा, -3 प्लस 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0. 3 का इनवर्स एडिटिव -3 है, -3 का 3 है. इट मीन्स आंसर इसका क्या बनेगा 0. सेम नेक्स्ट है 5 प्लस -5 क्या बन गया 5 - 5 विच इज 0. चाहे -5 आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, आंसर क्या है 0 ही बनेगा इन दोनों केसेस में. नाउ दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज विच इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 8. अब देखो दो रैशनल के बीच में बिटवीन हमने क्या है रैशनल फाइंड आउट करना है. नाउ उसके लिए हमने क्या किया, मीन निकालेंगे 4 and 8 का. मीन 4 and 8 का क्या होएगा, 4 और 8 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. कितना बन गया 12 और 2 6 12. इट मीन्स 6 इज योर आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8 is which of the following rational number is between 0 and 1. इनमें से देखो कौन सा नंबर है जो 0 और 1 के बीच में है. अब देखो कोई भी नंबर रैशनल जो 0 और 1 के बीच में है उसका क्या होएगा, न्यूमिनेटर जो है छोटा होएगा डिनोमिनेटर से. अब हम चेक करें न्यूमिनेटर. देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है, ऊपर बड़ा है ना 4, ये बड़ा 4 से. यहाँ पे देखो लेस है, 2 छोटा है. ठीक है, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है. ये कंडीशन बोलिए जिसकी तरफ को मुंह खुला है यानी कि वो बड़ा होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर बड़ा है, इस केस में भी देखो न्यूमिनेटर बड़ा है, 5 से बड़ा 6 है. इट मीन्स दिस इज योर आंसर. अदरवाइज किसी बच्चे ने अगर डिवाइड करके देखना तो देख सकते हो, बट वो लेंथी प्रोसेस है, आप सीधा ही इससे करोगे ये क्वेश्चन को. नाउ नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक. इसमें हमने क्या करना है, -19/29 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर जो है 1 बन जाए. अब 1 तभी बनेगा जब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे. इट मीन्स 29 मैंने ऊपर लिख लिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और नीचे मैंने क्या किया -19, माइनस चाहे ऊपर लिख लो, 19 से 19 कट गया, 29 से 29, आंसर बन जाएगा 1. इट मीन्स आंसर क्या है इसका, -29/19 इज योर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following expression shows that rational numbers are associative under multiplication. अब हमने बताना है इनमें से कौन सी जो है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. अब देखो एसोशिएटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है. इसको समझने के लिए देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, आपने 3 नंबर्स लेने हैं इसमें, सॉरी ए बी एंड सी. इधर भी ए बी सी लिख लिया, इधर भी सेम ही, जो इधर ए बी सी लिखा है तो इधर भी ए बी सी ही लिखा होना चाहिए. यानी कि ब्रैकेट से इंटरचेंज कर सकते हैं. पहले मैंने आगे 2 में लगाई फिर पीछे 2 में लगा दी. चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ पे आगे लगाइए, चाहे पीछे लगा दो, यहाँ पे आगे कर दो. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. दिस इज एसोशिएटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट्स चेंज वाली को. अब यहाँ पे देखो क्या है, 2/3 -6/7 3/5. इधर भी 2/3 -6/7 3/5. सेम जो लेफ्ट में है वही सीक्वेंस में राइट में लिखा हुआ है. पीछे वाली ब्रैकेट्स यहाँ पे आगे. इट मीन्स ये ठीक है. यहाँ पे देखो सीक्वेंस ही नहीं सही लिखा हुआ है. 2/3
-6/7 3/5। यहाँ पे देखो 2/3 है ही नहीं, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये वाला देखो 2/3, यहाँ पे इसको पीछे ले गए, ये तो है ही नहीं एसोसिएटिव। इट मीन्स इसमें आंसर कौन सा है, ए वाला। देखो ब्रैकेट्स ही सिंपली इंटरचेंज की हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। सी क्वेश्चन नंबर 11, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब देखो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। इट मीन्स सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होएगा, 0, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर का पार्ट नहीं है। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, हमने इसकी डेफिनेशन की है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन दी फॉर्म ऑफ p/q, वेयर इस फॉर्म में लिखे जाएं, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स, और q जो है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब हम कंडीशन देखते हैं इनमें से। इन दी फॉर्म ऑफ p/q, जो इस फॉर्म में होते हैं वो तो होते हैं रैशनल, और q नॉट इक्वल टू 0, ये भी रैशनल की कंडीशन है। p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी रैशनल की कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन देखो, q0 तो होना ही नहीं चाहिए, वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, नॉट डिफाइंड। इट मीन्स इनमें से कौन सा रैशनल नंबर का पार्ट नहीं है, ये तो तीनों पार्ट हैं उसका। इट मीन्स q इज इक्वल टू 0 जो है उसका डेफिनेशन का पार्ट जो है नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। इफ रैशनल नंबर इज एडेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स देन द रिजल्ट इज। कह रहे हैं कि अगर कोई भी रैशनल नंबर ले लें, उसको ऐड कर दें उसके इनवर्स के साथ, एडिटिव अंडर एडिशन, यानी कि सपोज मैं 1/2 ले लूँ, 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होएगा, माइनस लगाना है सिंपली। अब हम अगर दोनों को ऐड करेंगे, देखो इफ रैशनल नंबर इज एडेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0। कोई नंबर ले सकते हो आप यहाँ पे अंडर एडिशन रैशनल नंबर, आंसर क्या बनेगा, 0। सो देखो ऑप्शंस दी हुई है मेरे को, 0, -1 1 एंड -12, आंसर इसका क्या आएगा, 0, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 4। अब देखो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया पहले, एक्सरसाइज 1.2 के पहले वीडियो बनाई है जो। इसमें क्या है, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स, कितने रैशनल नंबर्स होते हैं हमेशा कोई भी दो रैशनल में, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, वी कांट काउंट, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हमें देखो ये सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अब हमने इसको समझना है। उसके लिए देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके समझा रही हूँ आपको। अब देखो सबसे पहले मैंने पढ़े हैं नेचुरल्स, नेचुरल्स में 0 डाल दिया, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल्स में 0 डाल दिया, मेरे बन गए होल, ठीक है। होल नंबर्स के बाद मैंने नेगेटिव डाल दिए, मेरे बन गए इंटीजर्स i। इंटीजर्स में मैंने पॉइंट्स वाले डाल दिए, मेरे बन गए रैशनल्स, राइट। यहाँ पे मेरे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, छोटा बड़ा होएगा पर बड़े से हम छोटे नहीं होते। छोटा जैसे हम छोटे हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बट ये प्रोसेस उल्टा नहीं ना हो सकता। ऐसे ही देखो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, या नेचुरल्स आर इंटीजर्स बोल देंगे, इंटीजर्स आर रैशनल, होल्स आर ये, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ को ये ट्रू है, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रू नहीं है। यानी कि कोई रैशनल नंबर है अगर मेरे पास 1/2, तो मैं इसको इंटीजर थोड़ा ना बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने बताना है ट्रू क्या है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसको साथ साथ में। फर्स्ट में है इंटीजर इज अ होल, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर होल थोड़ा ना होएंगे, बैक प्रोसेस है, इट मीन्स पहला तो नहीं होएगा। सेकेंड है रैशनल नंबर इज अ होल, फिर उल्टा आ रहा है, नहीं होएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, होल नंबर्स ये हैं 0, होल नंबर नेचुरल थोड़ा आएंगे, 0 भी है, 0 तो नेचुरल होता ही नहीं। इट मीन्स बचा क्या, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। अब देखो इंटीजर इज अ रैशनल, इंटीजर रैशनल होएगा, यानी कि ट्रू कौन सा है इसमें, लास्ट वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट मेरा जो है इसमें क्या है, ट्रू है, राइट। क्योंकि देखो जैसे एग्जांपल मैं 5 की ले लूँ, 5 को मैं 5/1 लिख सकती हूँ। नाउ दिस इज क्लियरली अ रैशनल नंबर, राइट।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 देखें. फिल एम्प्टी बैग्स फ्रॉम द मेन बैग. अब यहाँ पे मेरा एक मेन बैग दिया हुआ है, उसमें देखो कुछ नंबर्स हैं, उसको हमने खाली करना है. नाउ सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे नेचुरल डाल दिए हैं. अब नेचुरल में देखो जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन तो होते नहीं. इट मीन्स सिर्फ क्या आएंगे इसमें 3, 4 एंड 9. अब होल नंबर्स में जीरो भी आता है. इट मीन्स इसमें जीरो भी लिख लो, 3 भी, 4 भी, 9 भी. इसमें नेगेटिव नहीं होते. नाउ इंटीजर्स, इसमें 0, 4, 3, 9 तो आएंगे ही आएंगे, साथ में नेगेटिव भी डाल दो इसमें. राइट. नाउ रैशनल नंबर्स में क्या है, सारे ही आ जाएंगे. 0, 3, 4, 9, -2 और हाफ. यानी कि हमने इसको खाली कर दिया और सारे बैग्स क्या है मैंने फिलअप कर दिए. नाउ नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑपरेशन डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स. अब देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल समझाया था पहले. होल नंबर्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होती, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. ये मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज वाली वीडियो बनाई थी, उसमें समझाया. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सभी के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है. होल नंबर्स में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होती, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन. अब यहाँ पे देखो क्या है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन. डिवीजन हमें ऑप्शन में ही नहीं दिया. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है. इट मीन्स इसका आंसर क्या है, सब्ट्रैक्शन. Next comes question number 18. Which operation does not hold closure property for integers? अब integers में देखें, integers में देखो फिर यही टेबल. integers में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होती, सिर्फ डिवीजन. क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन यानी कि नहीं होल्ड होती. ये देखो, ये बच्चे ध्यान से देखना, आपने नॉट पूछा है, यहाँ पे भी नॉट पूछा है. यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें क्या है, इंटीजर्स में जो है होल्ड नहीं होती, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी. सॉरी, इसमें यहाँ पे नन लिखा है, इसमें यहाँ पे नन नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे डिवीजन. इट मीन्स इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन होल्ड होती है, डिवीजन होल्ड नहीं होती. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. ट्रू फॉल्स. डू होल नंबर्स एंड इंटीजर्स होल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्या आएगा इसका, फॉल्स. क्यों, सपोज मैंने एक नंबर लिया है कोई 2. अब 2 को देखो मैंने आइडेंटिटी निकालनी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन. 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा 2 ही रहे. ठीक है, 2 को किसके साथ करेंगे. नाउ यहाँ पे देखो 2 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 2 ही रहे, मल्टीप्लिकेशन में 1. यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा ट्रू. देखो होल्ड हो तो रही है 1. होल नंबर्स में भी और इंटीजर्स में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड होती है. इट मीन्स इसका क्या मीनिंग है, हम किसी भी नंबर को, चाहे यहाँ पे होल ले लो चाहे इंटीजर ले लो, उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि वो सेम रहे, तो 1 ही रहेगा. इट मीन्स इन दोनों केसेस में 1 क्या होती है, इनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो इसका क्या है, डू होल नंबर्स एंड इंटीजर्स होल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यस, ट्रू है, होल्ड करते हैं ये. राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर. अब हमने देखो इनमें से लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताना है. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ा देख के इसको टिक लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है. आप नंबर लाइन देखो बेटा, नंबर लाइन बनाते हैं जब हम 0, 1, 2, 3 राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो नंबर्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग हैं. और जब हम लेफ्ट को जा रहे हैं, इस लेफ्ट को इधर क्या है, नंबर डिक्रीजिंग है, यानी कि कम हो रहे हैं. इट मीन्स जो जो हम ज़्यादा लेफ्ट को जाएंगे, -1 से और पीछे जाएंगे, कहीं -10 आएगा, फिर उससे पीछे जाएंगे माइनस, यानी कि वो जितनी पीछे जाएंगे वो सारे नंबर्स इनसे छोटे हैं. सो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेगेटिव देखो, अभी नेगेटिव -1 से स्टार्ट हो रहे हैं इंटीजर्स. अगर इंटीजर्स की बात करें, क्योंकि इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4 सारे नंबर्स और इनका नेगेटिव भी होता है. इट मीन्स सबसे जो नेगेटिव पहला है वो -1 है. इट मीन्स वही तो सबसे बड़ा होएगा, क्योंकि इससे जो पीछे वाले सारे हैं वो तो और भी पीछे जाएंगे, इधर को तो और आइटम्स क्या है, छोटी हो रही हैं. इट मीन्स इसका आंसर क्या है, -1. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. इफ केक इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 1 पार्ट इज गिवन टू रवि. अब देखो हमने क्या है, केक है मेरे पास एक,
उसको मैंने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पार्ट मैंने रवि को दिया है। देन राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन गिवन टू रवि। अब रवि को मैंने जितना पार्ट दिया उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब अगर सपोज ये है केक, इसके मैंने 2 हिस्से किए हैं, इट मीन्स एक पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी 1/2, इसकी भी 1/2 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बनना चाहिए टोटल। और अगर मैंने पिज़्ज़ा या केक ही लिया, उसके 4 हिस्से किए हैं, इट मीन्स हर एक की वैल्यू क्या होगी, 4 हिस्से किए हैं, 1 पार्ट है, 1/4 1/4 इक्वल पार्ट्स होंगे। अगर देखो सभी को ऐड करोगे 1/4 1 4/4 1 बन गया। अब अगर केक है मेरा, उसके मैंने 3 हिस्से किए हैं, ठीक है, बराबर 3 हिस्से किए हैं, 3 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी, ठीक है। यही चीज़ देखो यहाँ पे है, केक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं, उसमें से एक रवि को दे दिया। इट मीन्स फ्रैक्शन गिवन टू रवि, रवि को कितना मिलेगा, फ्रैक्शन गिवन टू रवि इज 1/3। सो हमने क्या निकालना है इसका, एडिटिव इनवर्स। नाउ एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 का क्या हो जाएगा, -1/3। दिस इज योर answer. So thanks students for watching my video.